हेलो फ्रेंड्स, तो आज स्टार्ट करते हैं ह्यूमेरस। सबसे पहले ह्यूमेरस का इंट्रोडक्शन। तो ह्यूमेरस एक लॉन्ग बोन है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ह्यूमेरस एक लॉन्ग बोन है और वर्टिकली प्लेस्ड होता है। ठीक है, आप हमारे हैंड का अपर बोन है। ठीक है, उसके बाद में उसका आर्टिकुलेशन देखेंगे तो इसका आर्टिकुलेशन है स्कैपुला, रेडियस और अल्ना। यहाँ से स्कैपुला के साथ अटैच होता है, यहाँ से रेडियस के साथ और यहाँ से अल्ना के साथ। ठीक है, उसके बाद में इसका साइड डिटर्मिनेशन देखेंगे, मतलब ये हमारे बॉडी में कैसे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसका जो अपर एंड है, हमारे हाथ में बोन आया तो उसको कैसे पकड़ेंगे, जो राउंडेड अपर एंड रहेगा वो रहेगा हमारा हेड। ठीक है, राउंडेड अपर एंड को हम बोलेंगे हेड। उसके बाद में उसका जो लोअर एंड है वो एक्सपांडेड रहेगा, पर कैसे, साइड टू साइड एक्सपांडेड रहेगा और फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स, मतलब बिफोर बैकवर्ड्स ऐसे फ्लैटन रहेगा और ऐसे साइड टू साइड जो है वैसे एक्सपांडेड रहेगा और फ्लैटन फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद में जो ओलेक्रानन फोसा है वो पोस्टेरियरली होना चाहिए। ये पोस्टेरियर एस्पेक्ट है, तो ये ओलेक्रानन फोसा है, तो ये ओलेक्रानन फोसा हमारा पोस्टेरियर साइड में आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसके बाद में हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स स्टार्ट करते हैं। उसके एक्सटर्नल फीचर्स में उसके पार्ट्स 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अपर एंड। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हम अपर एंड। अपर एंड में सबसे पहले है हेड। तो हेड की क्या क्या स्पेशलिटीज़ है, क्या क्या उसके स्पेशल फीचर्स है वो देखेंगे। अब हेड जो है वो राउंडेड है, सबको दिखाई दे रहा है। हेड क्या है, राउंडेड है और मीडियली प्लेस्ड होता है। ठीक है, तो इस साइड क्या रहेगा, हमारी बॉडी रहेंगी और ऐसे प्रेजेंट रहेगा, मतलब बॉडी के साइड प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो ये मीडियली प्रेजेंट रहेगा, थोड़ा सा बैकवर्ड रहता है, स्मूथ रहता है, कॉन्वेक्स रहता है। और ये ग्लिनॉइड कैविटी जो रहती है हमारी स्कैपुला की, स्कैपुला बोन हमने देखा था पहले, तो स्कैपुला की ग्लिनॉइड कैविटी में जाके अटैच होती है और शोल्डर जॉइंट फॉर्म करती है। ठीक है, ये है हेड की स्पेशलिटीज़। अब देखेंगे कि और क्या क्या है अपर एंड में, और क्या क्या प्रेजेंट है। अपर एंड में हेड प्रेजेंट है, ग्रेटर ट्यूबरकल है, लेसर ट्यूबरकल है। ठीक है, हम देखेंगे अब हेड हमने देख लिया, अब हम ग्रेटर ट्यूबरकल देखेंगे। ठीक है, तो ये बोलेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल, इसको बोलते हैं ग्रेटर ट्यूबरकल। ये जो प्रोजेक्शन है ना लैटरल साइड में, इसको बोलेंगे हम ग्रेटर ट्यूबरकल। पहली बात तो ये लैटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होता है, और दूसरा पोस्टेरियरली इस पे 3 इंप्रेशंस होते हैं, जिसको हम बोलेंगे अपर, मिडल और लोअर। तो पूरा पोस्टेरियरली प्रेजेंट होता है। ये अपर दिखेगा नहीं क्योंकि इस साइड में आ गया ना अपर, ये मिडल इम्प्रेशन और ये लोअर इम्प्रेशन। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ग्रेटर ट्यूबरकल हो गया, अब हम लेसर ट्यूबरकल देखेंगे। लेसर ट्यूबरकल में कुछ नहीं दिया हुआ, सिर्फ ऐसा दिया हुआ है कि इसका जो अपर पार्ट है, थोड़ा सा अपर पार्ट वो सॉफ्ट होता है और इसका लोअर पार्ट जो है वो थोड़ा सा रफ होता है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे नेक। नेक में 2 है, एक तो एनाटॉमिकल नेक और दूसरी सर्जिकल नेक। ये हेड है। ठीक है, तो ये शाफ्ट से जिससे अटैच होगा ना, यहाँ से अटैच होगा शाफ्ट के साथ, तो इसको हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। ठीक है, जो शाफ्ट से अटैच होता है पार्ट, हेड और शाफ्ट को जो पार्ट अटैच करता है उसको हम बोलेंगे सर्जिकल नेक। और जो हेड को अपर पार्ट से यहाँ से कनेक्ट करता है ना अपर पार्ट से, उसको हम बोलेंगे एनाटॉमिकल नेक। ये है एनाटॉमिकल नेक और ये है सर्जिकल नेक। ये एनाटॉमिकल नेक, ये सर्जिकल नेक। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इंटरट्यूबरकुलर सर्कस किसको बोलते हैं। ये यहाँ से ग्रेटर ट्यूबरकल से लाइन जा रही है नीचे, लेसर ट्यूबरकल से लाइन जा रही है नीचे, इसको हम बोलेंगे लैटरल लिप। जो ग्रेटर ट्यूबरकल से जा रहा है ना उसको हम बोलेंगे लैटरल लिप, और जो लेसर ट्यूबरकल से जा रहा है उसको हम बोलेंगे मीडियल लिप। इस साइड प्रेजेंट है तो इसको हम बोलेंगे मीडियल लिप, इस साइड प्रेजेंट है इसलिए इसको हम बोलेंगे लैटरल लिप। और इन दोनों में जो
प्रेजेंट है स्पेस, उसको हम बोलेंगे इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। ठीक है, तो अब इस इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, 2 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो 2 स्ट्रक्चर्स कौन से हैं? तो पहला स्ट्रक्चर क्या है, जो बाइसेप्स है ना, जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स जो मसल है उसका जो लॉन्ग हेड है उसके टेंडॉन्स जो है वो इसमें से पास होते हैं। मतलब टेंडॉन्स ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स वो इंटरट्यूबरकुलर सर्कस में से पास होंगे। और असेंडिंग ब्रांच ऑफ एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी, एंटीरियर सर्कम्प्लेक्स ह्यूमेरल आर्टरी जो है उसकी असेंडिंग ब्रांच भी इसमें से पास होंगी इंटरट्यूबरकुलर सर्कस से। और एक बात, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस को ही बिसिपिटल ग्रूव कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हो गया इंटरट्यूबरकुलर सर्कस। तो ये हो गया आपका हेड। अब हम देखेंगे शाफ्ट। अब शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट में बस बॉर्डर्स हैं और सरफेसेस देखना है आपने। ठीक है, अब ये रही शाफ्ट। अब शाफ्ट में सबसे पहले हम देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर। तो ये जो है ना, ये इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर बॉर्डर, इसको हम बोलेंगे एंटीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा है एंटीरियर बॉर्डर का जो अपर पार्ट है, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, लैटरल लिफ फॉर्म कर रहा है। हम देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या फॉर्म कर रहा है, एंटीरियर बॉर्डर का अपर पार्ट लैटरल लिफ फॉर्म करता है। और जो मीडियल पार्ट है वो वी शेप डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी फॉर्म कर रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी की एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करता है एक्चुअली वो, तो डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी की एंटीरियर बॉर्डर फॉर्म करेगा। ठीक है, मीडियली। और जो उसका लोअर पार्ट है वो राउंडेड है, ये है लोअर पार्ट। ठीक है, तो लोअर पार्ट इसका राउंडेड है, बस यही है इसका लोअर पार्ट जो राउंडेड है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे सेकेंड बॉर्डर। तो सेकेंड बॉर्डर कौन सी है, मीडियल बॉर्डर। अब ये है मीडियल बॉर्डर। ठीक है, ये है मीडियल बॉर्डर। ये क्या करेंगी, अपर एंड क्या फॉर्म करेंगे, इसका मीडियल लीफ फॉर्म करेगा ऑब्वियसली। और इसका जो लोअर एंड है वो क्या फॉर्म करेगा, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज फॉर्म करता है। ये देखिए ना, मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज ये फॉर्म करता है उसका लोअर एंड। ठीक है, अब देखेंगे हम लैटरल बॉर्डर। अब लैटरल बॉर्डर कहाँ से कहाँ जाती है, तो इसका जो अपर एंड है ना वो पोस्टेरियरली चला जाता है, डायरेक्ट पोस्टेरियरली चला जाता है। और उसका जो लोअर एंड है ना वो फॉर्म करता है लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज। अब लैटरल है तो लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज, मीडियल है तो मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज। ठीक है, अब हम देखेंगे सरफेसेस। तो सरफेसेस 3 हैं, एक तो एंटेरो लैटरल सरफेस, एक तो एंटेरो मीडियल सरफेस और एक पोस्टेरियर सरफेस। 3 सरफेसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एंटेरो लैटरल सरफेस। तो एंटेरो लैटरल सरफेस मतलब क्या, एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर इसमें जो प्रेजेंट होता है इसको हम बोलेंगे एंटेरो लैटरल सरफेस। नाम में ही है एंटेरो लैटरल, एंटीरियर बॉर्डर लैटरल बॉर्डर। ठीक है, एंटेरो लैटरल सरफेस में जो बॉर्डर्स में प्रेजेंट होता है उसको एंटेरो लैटरल सरफेस हम कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो एंटीरियर बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी, ये एंटीरियर बॉर्डर दिख रही है। लैटरल बॉर्डर कहाँ जाएंगी, यहाँ पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जाएंगी ना लैटरल बॉर्डर, ये दिखाई दे रही है लैटरल बॉर्डर। ठीक है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे चला गया था ना उसका अपर एंड, तो ये है पोस्टीरियर एस्पेक्ट, तो ये है लैटरल बॉर्डर, ये है एंटीरियर बॉर्डर। इसके बीच में जो रहेगा मतलब ऐसा वाला सरफेस, ये है एंटेरोलैटरल सरफेस। इस पे क्या क्या प्रेजेंट है, वी शेप्ड डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी प्रेजेंट है इसमें, और रेडियल ग्रूव प्रेजेंट है। यहाँ पे है रेडियल ग्रूव, देखो ये एंटीरियर रहेगा ना, इधर से ये आगे से एंटीरियर रहेगा और ये पीछे से इसके रहेंगे एंटेरोलैटरल, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, रेडियल ग्रूव और डेल्टॉइड ट्यूबेरोसिटी, 2 ही है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे एंटेरोमीडियल सरफेस। अब एंटेरोमीडियल मतलब एंटीरियर बॉर्डर और मीडियल, इसके बीच में जो प्रेजेंट है उसको एंटेरोमीडियल कहेंगे। अब इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद में क्या है, पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस
किसको बोलेंगे? जो मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर के बीच में है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर सरफेस। और उसमें क्या आएगा? उसमें बस एक ही है, ऑब्लिक रिज। बस ये ऑब्लिक रिज एक ही स्ट्रक्चर है उसमें बस। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे इसका लोअर एंड। अब हम देखेंगे लोअर एंड पे फोकस करते हैं। तो अब लोअर एंड में क्या है? आर्टिकुलर पार्ट्स दिए हुए हैं और नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स दिए हुए हैं। आर्टिकुलर पार्ट्स मतलब ऐसे पार्ट्स जो किसी स्ट्रक्चर से अटैच्ड है उसको बोलेंगे आर्टिकुलर पार्ट्स, और ऐसे स्ट्रक्चर जो किसी को अटैच नहीं होते उसको हम बोलेंगे नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। तो आर्टिकुलर पार्ट्स में है सबसे पहले कैपिटुलम और ट्रोक्लिया। ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है लोअर एंड में, ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे कैपिटुलम, और जो मीडियल साइड में प्रेजेंट है उसको हम बोलेंगे ट्रोक्लिया। ये जो कैपिटुलम है ना, ये राउंडेड है। आप देख सकते हैं कैपिटुलम कैसा है? राउंडेड है, और ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, और ये किसके साथ अटैच होता है? हेड ऑफ रेडियस के साथ अटैच होता है। ठीक है, उसके बाद में ये है ट्रोक्लिया। तो ये जो ट्रोक्लिया है ना, इसकी जो मीडियल साइड है ना, मीडियल साइड देख सकते हैं आप, ये 6 mm ज़्यादा होती है। किससे? लैटरल साइड से 6 mm ज़्यादा होती है। इसकी वजह से कैरिंग एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये किसके साथ अटैच होता है? ट्रोक्लिया ट्रोक्लियर नॉच ऑफ अल्ना के साथ अटैच होता है। ट्रोक्लियर नॉच किसकी? अल्ना के साथ अटैच होता है ट्रोक्लिया। और हेड ऑफ रेडियस के साथ क्या अटैच होता है? कैपिटुलम। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे नॉन आर्टिकुलर सरफेसेस और पार्ट्स। अब नॉन आर्टिकुलर कौन से पार्ट्स हैं? सबसे पहले मीडियल एपिकॉन्डाइल, लैटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, ये जो आपको प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, बोनी प्रोजेक्शन, इसको हम बोलेंगे मीडियल एपिकॉन्डाइल, इसको हम बोलेंगे लैटरल एपिकॉन्डाइल। अब मीडियल एपिकॉन्डाइल मीडियल बॉर्डर के लोअर साइड में प्रेजेंट है, और लैटरल एपिकॉन्डाइल लैटरल बॉर्डर के लोअर एंड पे प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद में मीडियल सुप्राकॉन्डिलर रिज और लैटरल सुप्राकॉन्डिलर रिज, ये जो है ये मीडियल बॉर्डर से फॉर्म होती है, ये जो है वो लैटरल बॉर्डर से फॉर्म होती है। ठीक है, उसके बाद में कोरोनाइड फोसा और रेडियल फोसा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कोरोनाइड फोसा और इसको हम बोलेंगे रेडियल फोसा। अब कोरोनाइड फोसा में कौन सी प्रोसेस रहेंगी? कोरोनाइड प्रोसेस। अब कोरोनाइड प्रोसेस किसकी रहेंगी? अल्ना की रहती है। ठीक है, तो इसमें कोरोनाइड प्रोसेस आएगी, और इसमें रेडियल फोसा में क्या आएगा? हेड ऑफ रेडियस आएगा। व्हेन एल्बो इज फ्लेक्स्ड, जब एल्बो फ्लेक्स्ड होता है तब यहाँ पे रेडियस का हेड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। तो अब पोस्टेरियरली क्या है? ओलेक्रेनॉन प्रोसेस है। अब जब एल्बो एक्सटेंडेड रहेगा, अब जब एल्बो फ्लेक्स रहेगा तो इन दोनों में स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब एल्बो एक्सटेंडेड रहेगा तब इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। अब ऑब्वियसली ओलेक्रेनॉन फोसा है तो ओलेक्रेनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना जो है वो इसमें प्रेजेंट रहेंगी व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। यहाँ पे एक्सटर्नल फीचर्स खत्म हो गए। थैंक यू।